आदम अला नबीना जन्नत में है, चाहा कि हव्वा के करीब चले जाए। अल्लाह ने कहा आदम हव्वा को हाथ नहीं लगा सकते। आदम ने कहा मौला अभी तो निकाह हुआ, हव्वा को हाथ क्यों नहीं लगा सकता? अल्लाह ने कहा नहीं, पहले हक़्क़े महर अदा करो। महर जानते हो? अरे महर तो सभी जानते होंगे भैया, कहीं कहीं महर के पीछे ही तो लड़ाइयां होती हैं। हाँ, अल्लाह ने कहा आदम पहले हक़्क़े महर अदा करो तब हव्वा को हाथ लगाओगे। आदम ने कहा परवरदिगार आलम तूने मुझे पैदा किया है, तूने ही हव्वा को पैदा किया है। ऐ मौला तूने ही मुझे हव्वा से मिलाया। ऐ परवरदिगार आलम अभी हक़्क़े महर क्या है और हक़्क़े महर में मैं क्या पेश कर सकता हूँ? अल्लाह फरमाता है आदम अगर तुम्हें महर का हक अदा करना है तो मेरे महबूब पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ दो। अरे बोलिए बोलिए यार सुभान अल्लाह। पता ये चला कि अल्लाह ने आदम को पैदा किया, पुतला बनाया, जिक्र मुस्तफा का है। आदम को जन्नत में भेजा, जिक्र मुस्तफा का है। अल्लाह ने आदम से हव्वा को पैदा किया, जिक्र मुस्तफा का है। हजरत आदम और हव्वा आपस में मिले, जिक्र मेरे मुस्तफा का है। वाह वाह, क्या शान है मेरे नबी की। उसी नबी का जिक्र करने के लिए हम और आप बैठे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे यहाँ जब बच्चे पैदा हो तो पैदा होने के बाद चर्चा होता है भैया फलां के यहाँ लड़के ने जन्म लिया, फलां के यहाँ लड़के की पैदाइश हुई, मगर वो मेरे नबी की शान है। मैं निजामुद्दीन हूं मगर पैदा होने के बाद निजामुद्दीन हो, पैदा होने से पहले निजामुद्दीन हूं क्या? ये हजरत हमारे मुखलिस मेरे मेहरमा हजरत मौलाना मुजम्मिल साहब किबला, ये मुजम्मिल पैदा होने के बाद हैं, ये मौलाना पैदा होने के बाद है। पैदा होने से पहले इनका वजूद कुछ था? मौलाना कभी हो, कभी सोच लो दिमाग में बना लिया हो कि हाँ एक मौलाना होंगे, सोचा था कभी किसी ने? मेरे अम्मा अब्बा ने नहीं सोचा होगा कि मैं निजामुद्दीन कोई पैदा होगा। पैदा होने के बाद निजामुद्दीन नाम रखा गया। हर चीज के पैदाइश के बाद, उसके वजूद के बाद उसकी सिफतें, उसकी खासियतें वजूद में आती है। अब जब बात यहां तक आ गई तो मैं आपको और समझा दूं। मैं निजामुद्दीन हूं या मैं मुकर्रिर तो नहीं हूं, बस ये टूटे फूटे जुमले बोल लेता हूं। मैं निजामुद्दीन पहले हूं, मौलाना या मुकर्रिर बाद में। एक सुन लीजिए, हजरत अल्लामा मुजम्मिल साहब किबला, ये मुजम्मिल पहले हैं, मौलाना जब ये पैदा हुए माँ बाप ने मुजम्मिल नाम रख दिया। जब मदरसे में गए, पढ़े लिखे, किताबों का मुताला किया, पढ़ा, और जब पढ़ गए तो लोगों ने फिर क्या कहा, भाई अब तुम मौलाना बन गए। तो मौलाना बाद में जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो ना, ये प्लास्टिक पहले, कुर्सी बाद में, या पहले कुर्सी है प्लास्टिक बाद में? पहले प्लास्टिक का वजूद होगा तब कुर्सियां बनाई गई। जिस माइक से मैं बोल रहा हूं ये माइक पहले लगाया गया, आवाज मेरी बाद में। जिन बल्ब, जिन लाइटों के उजाले में आप बैठे हैं, ये लाइटें पहले, उजाला बाद में। ये साउंड सिस्टम जो ये लिए बैठे हैं, ये साउंड सिस्टम वाले पहले, इनका साउंड सिस्टम का बार बार खराब होना, अरे भाई बोलो ना, बाद में। ये लगने से पहले ही खराब होने लगा था? नहीं ना, पहले लगा फिर खराब हुआ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब सही भी है। अगर इसी कड़ी को और सिलसिले को आगे बढ़ाओगे तो सुनिएगा तवज्जो के साथ। बरेली की सरजमीन पर हजरत अल्लामा अख्तर रजा खान, जो आज पूरी दुनिया में ताजुश शरिया के नाम से जाने पहचाने जाते हैं, वो अल्लामा अख्तर रजा खान पहले, ताजुश शरिया बाद में।
उसी बरेली की सरजमीन पर हजरत मुस्तफा रज़ा खान पहले, मुफ्ती आजम हिंद बाद में, उसी बरेली की सरजमीन पर इमाम अहमद रज़ा खान पहले, आला हजरत बाद में। वहां से आगे बढ़िएगा तो कलियर की सरजमीन पर कितने दीवाने दीवानगी के आलम में चले जाते हैं। वो अलाउद्दीन पहले, साबिरों के इमाम बाद में। वहां से आगे बढ़िएगा अजमेर की सरजमीन पर चले जाइएगा, वहां पर सरकार मोइनुद्दीन पहले, गरीब नवाज बाद में। वहां से आगे बढ़ जाइएगा बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर चले जाइए, वहां पर सरकार अब्दुल कादिर जिलानी पहले, गौसे आज़म बाद में। अब वहां से आगे बढ़ जाइए करबलाए मोहल्ला की सरजमीन पर जाके देखोगे तो वहां पर 73 जानिसारों ने इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की आबियारी के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम को हम तुम तक पहुंचाने के लिए, इस्लाम को हमारे हाथों में देने के लिए अपने घर को कुर्बान किया, खानदान को कुर्बान किया, जानिसारों को कुर्बान किया। वो शहीद आजम जिनको दुनिया इमाम हुसैन के नाम से जानती है, वो हुसैन आजम पहले, शहीदों के इमाम बाद में, शहीद आजम बाद में। चलो नबी के जमाने में चले, सैयदना सिद्दीक अकबर पहले, सदाकत के ताजदार बाद में, उमर फारूक आजम पहले, अदालत के शहसवार बाद में, उस्मान गनी पहले, सखावत के ताजदार बाद में, मौला अली पहले, शुजात के ताजदार बाद में। अगर थोड़ा सा बोलिएगा तो और आगे बढ़ जाऊं, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत आदम पहले, सफीउल्लाह बाद में, नूह पहले, नजीउल्लाह बाद में, इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, हजरत इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, इस्माइल पहले, ज़बीउल्लाह बाद में, हजरत मूसा पहले, कलीमुल्लाह बाद में, ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में। मगर कुर्बान जाइए आमिना के लाल पर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पहले है, आमिना का बेटा बाद में है। मेरा इमाम कहता है मोहम्मद नबी कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह पहले, आमिना का बेटा बाद में। तो बरेली का इमाम कहता है वो जो न थे, मैंने बोला था ना शुरू में, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। अगर मेरे नबी को एक पल के लिए भी मुर्दा मान लिया जाए तो दुनिया खत्म हो जाए। आला हजरत ने तो एक ही शेर में हमको अकीदा अता फरमा दिया, जान है वो जहान की, समझ लेना, सुन लेना, जान है वो जहान की, जान है, बोलिएगा, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। और जान नहीं मानोगे तो फिर जहान को खत्म मानना पड़ेगा। अल्लाह फरमाता महबूब अगर मैं तुमको पैदा नहीं करता तो मैं अपने रब होने को भी जाहिर नहीं करता। पता ये चला कि अल्लाह ने अपने महबूब को जो पैदा किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रब होने को जाहिर किया है, वो सिर्फ इसलिए ताकि मेरे महबूब की जलवागरी दुनिया में शान और शौकत के साथ हो जाए। आगे बढ़ जाऊं, इजाजत है तो आगे बढ़ू थोड़ी सी। वो आदम कि जिनको कहा था ए आदम तुम्हें हव्वा के करीब जाना है तो दुरूद पढ़ लीजिए, मेहर अदा हो जाएगा। अब आपने ये सुना होगा हजरत आदम जन्नत में रहे कितने दिन रहे, काफी दिन रहे। कुरान में जिक्र है, बाकायदा तौर पर साफ सुथरा है। अल्लाह ने फरमाया था आदम ला तक़रबू, यही है लफ्ज़, वला तक़रबू। एक ही जुमला बताइए, फिर सब कुछ पढ़ा जाएगा तो बहुत। हाँ, हादिह शजर, ए आदम इस दरख्त के करीब मत जाना, ये कैद लगाई थी आदम के लिए। शैतान तो था खुला दुश्मन, चूंकि शैतान पर जो लानत की गई थी वो इसलिए तो की गई कि शैतान ने आदम को सजदा नहीं किया। तो चूंकि शैतान चिढ़ा हुआ था कि भला आदम को पैदा किया गया है, मैं अल्लाह की बारगाह से भगा दिया गया, तो उसको लगा कि आदम की बिना पर मुझे अल्लाह ने भगा दिया,
यह लानत का तोक जो मेरे गले में डाला है वो आदम की वजह से डाला है, तो ये शैतान क्या हुआ? इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। शैतान इंसान का खुला दुश्मन बन गया। अब इस इंसान को नहीं छोड़ना, समझ लेना। अल्लाह कहता है बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, हम फिर भी होशियार नहीं है। शैतान तो लगा पड़ा है हमारे पीछे नहा धोकर। तो शैतान ने कहा आदम, अल्लाह ने दरख्त के करीब जाने को मना किया है, खाने को थोड़े ही। तो बहरहाल हीले बहाने से शैतान ने आदम को फल खिलाया, फल खाया। वहां पर हजरत आदम से अल्लाह और एक नबी के दरमियान की खता इज्तिहादी वाक़ई, हम उसको खता नहीं कह सकते चूंकि अंबिया मासूम होते हैं। हम ये नहीं कह सकते उनसे गलती हो गई, नहीं। वो अल्लाह और एक नबी के दरमियान का मामला है। चूंकि फल आदम का खाना था, आदम को जमीन पर आना था, तभी तो मेरे नबी का आना था। वो आदम और रब का मामला। कहा आदम तुमने फल खा लिया, जमीन पर जाना पड़ेगा, जमीन पर चले गए। आदम ने सोचा गलती हो गई, क्या करूं? तौबा करते अल्लाह की बारगाह में, रब मौला माफ कर दे, परवरदिगार आलम माफ कर दे। हमारे मुहद्दिसीन, हमारे उलमा ने लिखा है 300 साल तक रोते रहे आदम। कितने साल तक? मेरे प्यारों, आदम 300 साल तक रोते रहे। कभी हमने अपने गिरेबान में झांक कर देखा वो आदम कि जिनकी गलती को गलती ना माना जाए, जिनसे सिर्फ खता इज्तिहादी वाक़े हुई, सिर्फ उस खता इज्तिहादी की बिना पर 300 साल तक आदम रोते रहे। अरे मुसलमान जरा होश की आंसू ले। हमसे न जाने कदम कदम पर कितने गुनाह वाक़े होते हैं, न जाने कितने गुनाह सरजद होते हैं। अरे प्यारो, भूल कर तो छोड़िए, आज का मुसलमान जानबूझ करके गुनाह करता है, अमदन गुनाह करता है। कभी हमने सोचा है कि हम अल्लाह की बारगाह में जाकर रो ले? कभी हमने सोचा हम अल्लाह की बारगाह में जाकर गिड़गिड़ा ले? ऐ मुसलमान, हमने कभी नहीं सोचा। हम कभी रब्बे काबा की बारगाह में रोने के लिए नहीं गए हैं। वो हमारे बाबा हजरत आदम, अल्लाह के नबी, अल्लाह के खलीफा, अल्लाह की बारगाह में 300 साल तक रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। ऐ मुसलमान हो, हजरत आदम ने अल्लाह की बारगाह में रो रो करके ये पैगाम दिया था कि ऐ मेरी औलादो सुनो, आज मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, मैं अल्लाह की बारगाह में रो रहा हूं। अगर तुमसे गलती हो जाए तो इधर उधर मत जाना, अल्लाह की बारगाह में चले जाना। तुम यहां तौबा करोगे, अल्लाह वहां तुम्हारी तौबा माफ कबूल कर लेगा। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। मगर अफसोस है कि आज हमें फुर्सत ही कहाँ है गुनाह करने के अलावा। आज हमारे पास फुर्सत नहीं है मस्जिदों को आबाद करने की। हमारे पास फुर्सत ही कहाँ है कि हम अपने रब को मना लें, अपने रब को राजी कर लें। प्यारों, ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, बहुत छोटी सी जिंदगी। इस छोटी सी जिंदगी की अहमियत को समझो और हजरत आदम अला नबीना की सुन्नत पर अमल करो। कभी गुनाह हो जाए तो मस्जिदों में चले जाया करो, अल्लाह की बारगाह में चंद कतरे आंसू बहा दिया करो। तुम्हारे आंसू जमीन पर बाद में गिरेंगे, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को पहले माफ फरमा देगा। कभी ये अमल कर लिया करो। बहरहाल एक दिन हजरत आदम ने कहा, अल्लाह उस नबी उस नाम के सदक़े में ही मेरी खता को माफ फरमा दे जिस नाम को तूने अपने नाम के साथ मिला लिया है। और वो नाम कौन था? वो नाम हमारे आका का था। पूछा आदम कहाँ से मिला? आदम ने कहा है मौला, जिस दिन तूने मेरा पुतला बनाया, मैंने अपनी आंखों को उठाकर देखा तो मेरी नजर सबसे पहले जो अर्श पर पड़ी थी तो उस अर्श पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आदम कहते हैं मौला, मैं समझ गया था कि अल्लाह ने जिस नाम को अपने नाम के साथ मिला लिया है वो जरूर अल्लाह का महबूब होगा। इसीलिए आज मैंने सोचा कि उसी नाम का वास्ता पेश किया जाए। बहरहाल ये नूर पुष्ट दर पुष्ट होता हुआ हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में पहुंचा। मैं जहां तक जाना चाहता हूं सोच रहा हूं वहां तक सुना करके जाऊं। हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में पहुंचा। मौरखीन ने लिखा है
कि हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जब नूर मोहम्मदी जलवागर था तो आपके चेहरे पर जो बहारें थी, जो रौनकें थी, वो अलग ही थी। बहुत कुछ लिखा है मौरखीन ने कि जिस रास्ते से आप गुजरते थे वो रास्ते महक जाते थे। यहां तक के मोहल्ले पड़ोस के कई सारे घराने ऐसे थे जो ये चाहते थे कि हम अपनी बेटी का निकाह अब्दुल्ला के साथ करा दें। वो जो चमक थी, वो जो पेशानी पर चमक थी, उस चमक को देख करके कितने ऊंचे घराने वाले चाहते थे कि हम अब्दुल्ला के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दें। मगर ये मुकद्दर, ये किस्मत आमिना के साथ, और ये हजरत अब्दुल्ला का निकाह आमिना के साथ हुआ। हजरत अब्दुल्ला के ताल्लुक से हमारे उलमा ने लिखा है कि जब नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में था तो अगर हजरत अब्दुल्ला सूखे दरख्तों के पास से गुजर जाते थे तो सूखे दरख्त भी हरे हो जाते थे, हरे भरे हो जाते थे। आमिना के साथ निकाह हुआ और निकाह होने के बाद यही नूर मोहम्मदी मुंतकिल होकर के हजरत आमिना के वतन में पहुंचा। और जब वतन में पहुंचा तो तिजारत की गरज से हजरत अब्दुल्ला चले गए, और जब गए तो उस सफर से फिर वापस नहीं पलटे, वहीं उसी सफर में आपका विसाल हो जाता है। यसरब, यसरब आज हम जिसको मदीना बोलते हैं, पहले उसको यसरब ही कहा जाता था। ये तो मेरे नबी के कदमों की बरकत थी कि यसरब जो बीमारियों का घर होता है, अल्लाह के नबी के कदम क्या पड़े कि उसको मदीना बना दिया। विसाल हुआ आपका। विसाल होने के बाद हजरत आमिना को खबर एकदम नहीं की गई कि अब्दुल्ला का विसाल हो चुका है। कुछ दिनों के बाद खबर दी गई। अब मेरे नबी की शान और अजमत देखें। जब अभी आए नहीं थे, आने से पहले अल्लाह ने चर्चा किया, फरिश्तों ने चर्चा किया। आदम आए तो आदम ने चर्चा किया, नूह आए तो नूह ने चर्चा किया, इब्राहिम आए इब्राहिम ने चर्चा किया कि वो आने वाले। हजरत मूसा आए, उन्होंने चर्चा किया कि एक नबी आने वाले। ईसा आए, उन्होंने चर्चा किया कि एक नबी आने वाले, एक नबी आने वाले, उनका नाम अहमद होगा, उनकी सिफात ये हैं, वो ऐसे ऐसे होंगे। अभी आए नहीं थे मगर चर्चे हो रहे। अब अगर आप उन लोगों के सामने ये बात रखोगे कि सुनो जमाने वालों, अगर तुम अपनी आंखों से ऐनक को उतार करके नबी की शानो अजमत को समझना चाहते हो तो सुनो। अल्लाह ने आदम का पुतला बनाया, जिक्र मुस्तफा का किया। आदम को जमीन पर भेजा, जिक्र मुस्तफा का किया। हजरत नूह आए, नूह ने जिक्र मुस्तफा का किया। जकरिया आ गए, जिक्र मुस्तफा का किया। यहया आ गए, जिक्र मुस्तफा का किया। हजरत इब्राहिम आ गए, जिक्र मुस्तफा का किया। इस्माइल आ गए, जिक्र मुस्तफा का किया। हजरत मूसा आ गए, जिक्र मुस्तफा का किया। ईसा आ गए, जिक्र मुस्तफा का कर रहे हैं। अभी आए नहीं है, अभी जलवागर नहीं हुए हैं। अबे शान ये है उन अक्ल के अंधों से ये कहना, ऐ अक्ल के अंधों सुनो, हजरत आदम से लेकर के ईसा तक अंबिया का आना वो इसलिए नहीं था कि अल्लाह नबियों को भेज रहा है, वो इसलिए था कि अल्लाह हर नबी से अपने महबूब का चर्चा करा रहा था। सुनिए, अल्लाह हर नबी से अपने महबूब का चर्चा करा रहा था। तुम जाओ चर्चा मुस्तफा, चर्चा महबूब का करो। तुम जाओ चर्चा महबूब का करो। हर नबी ने चर्चा किया। अल्लाह का पैगाम भी लाते रहे, नबी का चर्चा भी करते रहे। अल्लाह का पैगाम भी लाते रहे, नबी का चर्चा करते रहे। मक्के की सरजमीन पर हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के वतन में मेरे नबी की जात जलवगर है। हजरत आमिना के ताल्लुक से बहुत सारे वाकयात हैं। मैं सारे वाकयात की तरफ नहीं जाकर के एक आध वाक़या आपके सामने पेश करता हूँ। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में मक्के के कुछ लोग हाजिर हुए और हाजिर होकर के कहते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारी जो तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटे की जो बीवी है, तुम्हारी बहू जो आमिना है, हमने उनके बारे में एक शिकायत सुनी है। क्या शिकायत सुनी है? उन लोगों ने कहा कि मक्के का दस्तूर ये है कि जब किसी औरत का शोहर खत्म हो जाता है तो वो सोग मनाती है। जज़ाकल्लाह। क्या करती है?
सोग मनाती है। और सोग में क्या होता है? सोग में ये होता है कि वो खुशबू नहीं लगा सकती, बाल परागंदा रहते हैं, कपड़े नए नहीं पहन सकती। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से लोगों ने शिकायत की, अब्दुल मुत्तलिब हमने ये सुना है कि तुम्हारे घर में जो तुम्हारे बेटे की बीवी है वो सोग नहीं मना रही है, बल्कि वो तमाम बनाओ श्रृंगार और खुशबू का इस्तेमाल करती है। वो तो बाकायदा तौर पर नए कपड़े पहनती है और वो खुशबू का इस्तेमाल करके बाहर जाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी शरीक हयात से कहा, शरीक हयात तुम जाकर के मालूम करो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी ने कहा, तुम मुझसे क्या मालूम कराते हो? मैं जब भी आमिना के घर में जाती हूँ तो घर के अंदर से खुशबू ही खुशबू आती है। मैं जब भी आमिना के घर में दाखिल होती हूँ तो आमिना के कमरे के अंदर से आमिना के कमरे के अंदर से खुशबू फूटा करती है। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए पूछा ए आमिना, हमने सुना है कि तुम सोग नहीं कर रही हो, बल्कि तुम आजकल खुशबू का इस्तेमाल कर रही हो। आजकल तुम बहुत ज्यादा खुशबू का इस्तेमाल कर रही हो। हजरत आमिना कहती है, बाबा सुनो, आज तक मैंने कभी अपने जिस्म से कोई खुशबू नहीं लगाई है, आज तक मैंने कोई खुशबू का इस्तेमाल नहीं किया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, है आमिना, अगर तुमने खुशबू का इस्तेमाल नहीं किया है तो फिर ये तुम्हारे कमरे से खुशबू कहां से आ रही है? तुम्हारे पास से खुशबू किधर से आ रही है? तुम्हारे पास ये खुशबू कैसे आ रही है? आमिना कहती है, बाबा अगर जानना चाहते हो तो सुनो, जब से मैं अब्दुल्ला के बेटे की मां बनने वाली हूँ, जब से अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, जब से अब्दुल्ला की अमानत मेरे वतन में आई है, उस दिन से लेकर के आज तक मेरा पूरा सरापा महक रहा है। उस दिन से लेकर के आज तक मेरा पूरा सरापा महक रहा है। आमिना कहती है, अब्दुल मुत्तलिब सिर्फ सरापा नहीं महक रहा है, बल्कि जहां जहां मैं जाती हूँ वहां वहां खुशबू जाती है। जिधर जिधर मैं जा रही हूँ खुशबू वहां वहां जाती है। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब समझ गए कि आने वाला कोई मामूली नहीं है, आने वाला जरूर अजमतों वाला है, आने वाला जरूर शान वाला है। हजरत आमिना जब हमल से थी तो आप अपने बर्तन में पानी लेने कुएं पर जाती थी, तो जो कुएं का पानी नीचे होता था, जब आमिना कुएं के करीब जाती तो कुएं का पानी ऊपर आ जाता था। हजरत आमिना आसानी से पानी भरती, जब चल पड़ती तो औरतें आवाज देकर के कहती, आमिना ठहर जाओ, आमिना रुक जाओ। हजरत आमिना कहती, क्यों? तो मक्के की औरतें कहती थी, आमिना जब तक तुम इस कुएं के पास रहती हो कुएं का पानी ऊपर रहता है, और जब तुम चली जाती हो तो कुएं का पानी नीचे चला जाता है। अब सोचिएगा जरा, ये मेरे नबी की मां का कमाल है। जब नबी की मां का ये कमाल है तो सोचो नबी का क्या कमाल होगा। आमिना की शान ये कि पहाड़ियों के दरमियान से गुजरी तो पहाड़ियों से सलाम की आवाज आ रही है, दरख्तों के पास से गुजरी दरख्तों से सलाम की आवाज आ रही है। बहरहाल मैं अपनी बात आगे सब ने खुशखबरी सुनाई कि वो आ रहे। अब एक बात बताओ, आज हम हुजूर का जिक्र यहां बैठ करके कर रहे हैं, भाई किसकी सुन्नत अदा कर रहे हैं? हम अल्लाह की भी सुन्नत अदा कर रहे हैं, अंबिया की भी सुन्नत अदा कर रहे हैं। नहीं कर रहे हो? हजरत ईसा ने तो बाकायदा हुजूर का जिक्र किया और बताया कि उनका नाम अहमद होगा, और आज हम भी तो वही कर रहे हैं, हम भी तो नबी का जिक्र कर रहे हैं। तो हर नबी ने जिक्र किया, हर नबी ने चर्चा किया कि वो आने वाले, और जब आए कहां आए, कैसे आए, बहुत तेजी के साथ सुनिए ताकि मैं अपनी इंतहा की, कोई परेशान तो नहीं है आप लोगों में? इधर सामने वालों में से इधर कोई नींद वगैरह तो नहीं आ रही? बता देना। अरे भाई, क्या मेरा जनाजा निकालने के इरादे हैं? 4 बजे या 4 घंटे? अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, पैदाइश का वक्त आया, अब वो नबी आ रहा है कि शान के साथ आ रहा है। अब शान ये है कि रात जा रही है और दिन आ रहा है। अल्लाह का अंदाज देखें, अल्लाह की अता देखें। ऐ रात तू भी नाराज मत हो,
और ऐ दिन तू भी नाराज मत हो, तू भी नबी का सदका पाले और तू भी नबी का सदका पाले, दोनों को नबी का सदका मैसर हुआ। रात गई दिन आया और नबी की जलवागरी शान के साथ हुई कि जिस मक्का की सरजमीन पर दरो दीवार खून से सने रहते थे, जिस मक्के की सरजमीन पर एक दूसरे की तलवार एक दूसरे के खून की प्यासी रहती थी, न जाने कब तलवार निकल पड़े, न जाने कब किसकी तलवार, न जाने कब किसका सर तन से जुदा होकर के जमीन पर गिर जाए, न जाने कौन सी बेटी को जमीन के नीचे दबा दिया जाए, न जाने कौन सी बेटी के सर को उड़ा दिया जाए, कोई नहीं जानता था। न जाने कौन सी औरत को गधे पर बिठा करके मोहल्ले और गलियों में घुमाया जाए, कोई नहीं जानता था। न जाने कौन सी औरत को जला दिया जाए। अरे प्यारो, ऐसी आलम में पूरे मक्के की सरजमीन पर हालात बड़े नागुफ्ताबे थे। ऐसे ऐसे औरतों पर जुल्म किए गए और ऐसे ऐसे तशद्दुद किए गए कि जिनका जिक्र कैसे किया जाए। हजरत दहिया कल्बी एक दिन हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, एक मुझसे गुनाह हुआ था जमाना जाहिलियत में, मैं इस्लाम नहीं लाया था और उस वक्त में मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ हुजूर, हाँ मुझे बताएं कि अल्लाह ताला उसको माफ फरमाएगा कि नहीं। अल्लाह के रसूल ने पूछा, दहिया क्या था वो, बताओ, जिक्र करो। शायद हो सकता है आपने सुना, मगर मैं आपको शॉर्ट करके बताऊं। हजरत दहिया कल्बी हुजूर की बारगाह में बैठकर जब अपनी बात को बताना शुरू किया तो आपकी आंखें डबडबाई, आपकी आंखों में आंसू आ गए। और जब आंसू आए तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह क्या बताऊं। उस बात को बताने से पहले मेरा पूरा जिस्म कांप रहा है हुजूर। वो काम ही मैंने ऐसा किया था कि आज जब मैं उस काम के बारे में सोचता हूं तो मेरा पूरा जिस्म कांप जाता है, मेरा पूरा जिस्म लर्ज़ा बरंदाम हो जाता है। हुजूर कैसे बताऊं। हुजूर ने पूछा, बताओ, हिम्मत करके बताओ। तो बताते, हुजूर मैं जिस औरत से मेरा निकाह हुआ, उससे निकाह होने के बाद कुछ दिन उसके साथ रहा, मैं तिजारत की गरज से बाहर गया। मैंने उससे कहा, तेरे वतन से अगर बेटा पैदा हो पाल लेना और बेटी पैदा हो तो मार देना। मगर जब उस घर में एक बेटी ने जन्म लिया तो माँ ने तो चाहा कि मार दूं, मगर माँ की ममता जवाब दे गई, अगर आज मैंने अपनी बेटी को मार दिया तो माँ माँ कहलाने के लायक नहीं रहेगी, माँ माँ कहलाने के लायक नहीं रहेगी। लिहाजा माँ ने अपनी बच्ची को सीने से लगा लिया, उसको पालती रही पालती रही पालती रही, बच्ची बड़ी हो गई, पैरों पर चलने के लायक हो गई। माँ अपनी बेटी के सामने कभी कभी अपने अब्बा कभी कभी उस बेटी के बाप का जिक्र कर दिया करती थी। एक दिन दहिया कल्बी आ गए दरवाजे पर, और जब दरवाजे पर पहुंचे तो उसी छोटी सी बच्ची ने दरवाजे को खोला, और जब दरवाजे को खोला सद्दुआ सलाम हुआ। हजरत दहिया कल्बी मकान के अंदर पहुंच गए। अब मकान के अंदर जाने के बाद हजरत दहिया की ज़ौजा ने कहा, ए मेरी बेटी, यही तुम्हारे वालिदे बुजुर्गवार हैं। अब छोटी सी बच्ची दौड़ी दौड़ी अपने अब्बा के करीब चली गई, अपने अब्बा की गोद में बैठ गई। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, दहिया ने पूछा, ये बताओ ये किसकी बेटी है। औरत ने कहा, तुमको कैसे बताऊं कि किसकी बेटी है। बड़ी हिम्मत जुटा करके औरत ने कहा, ये तुम्हारी ही बेटी है, तुम जब गए थे तो तुम ही ने कहा था अगर बेटा पैदा हो तो पाल लेना, बेटी पैदा हो तो मार देना। मगर किस्मत ये मेरी है कि इस घर में बेटी ने जन्म लिया, मैंने इसको मारना चाहा मगर मेरी ममता जवाब दे गई, अगर आज मैंने बेटी को मार दिया तो कभी माँ माँ कहलाने के लायक नहीं रहेगी, इसलिए मैं इसको मार ना सकी, मैंने इसको पाल लिया है। हजरत दहिया कल्बी ने इतना सुना, उस बच्ची को उठा करके कहा, नहीं नहीं, मैं गवारा नहीं कर सकता, हमारे इस
हमारे इस मुल्क अरब के अंदर, इस मक्के की सरजमीन पर कभी औरत को गवारा नहीं किया जा सकता, कभी बेटी को गवारा नहीं किया जा सकता। अगर इस बेटी को मैंने पाल लिया तो मैं किसी का खुसर बनूंगा, मैं न जाने किसी को मुझे किसी को अपना दामाद बनाना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, इस तरह की बातें करने के बाद हजरत दाहिया ने कहा मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाथ में एक कुदाल ली और कुदाल लेने के बाद बेटी से कहा चलो बेटी। अब बेटी तो खुशी खुशी बाप के साथ हो गई, क्योंकि बेटी थी और बेटी प्यारों को होती है जो अपने माँ बाप से सबसे ज्यादा प्यार करती है। घर में बेटे भी होते हैं, घर में बेटी भी होती है, मगर जितनी मोहब्बत एक बेटी करती है बेटा उतनी मोहब्बत नहीं करता है। हमने कई बार देखा है, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, मैंने भी घर जा करके देखा है, जब बेटी देखती है मेरा बाप आ रहा है तो घर से बेटी दौड़ करके जाती है, अपने बाप के पैरों से लिपट जाती है। बेटी ने कहा मेरा बाप मुझे लेकर के जा रहा है, अच्छी जगह लेकर के जाएगा, उम्दा जगह लेकर के जाएगा। हजरत दाहिया कल्बी के हाथों को पकड़ करके बेटी चली गई। इस बेटी को क्या पता था कि मेरा बाप मेरे साथ क्या करने वाला है। कुदाल को लेकर के जंगल में चले गए, रेतीले जंगल में गए तो बेटी ने कहा अब्बा मेरे पैर जल रहे हैं। हजरत दाहिया कल्बी ने झिड़क करके कहा चल जल लेते अगर पैर जल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, एक रेतीली जगह पर जाने के बाद जो हथियार जो कुदाल आपके हाथों में था उससे मिट्टी को हटाना शुरू किया और मिट्टी हटाते हटाते काफी गहरा गड्ढा किया और गड्ढे में गड्ढा करने के बाद अपनी बेटी को नीचे उतारा। बेटी अभी भी अपने बाप को देख करके मुस्कुरा रही थी, बेटी अभी भी अपने बाप को देख करके मुस्कुरा रही है और कह रही है शायद मेरा बाप मुझे खिला रहा है, शायद मेरा बाप मुझे खिला रहा है। मगर उस बेटी को नहीं पता था कि बाप क्या करने वाला है। हजरत दाहिया कल्बी कहते हुजूर मैंने अपनी बेटी को गड्ढे के अंदर उतार दिया, मेरा दिल बिल्कुल ना पसीजा, मेरे दिल के अंदर थोड़ा सा भी रहम नहीं आया। मैंने उसी गड्ढे के अंदर मिट्टी को डालना शुरू किया और जब मिट्टी को डाला गया तो मेरी बच्ची के पैरों तक मिट्टी आ गई। मेरी बच्ची ने कहा बाबा, मेरी बच्ची ने कहा बाबा मेरे पैर जम रहे हैं, मेरे पैर हिल नहीं रहे हैं। हजरत दाहिया कल्बी कहते हुजूर मेरा दिल फिर भी नहीं पसीजा, मेरे दिल में फिर भी रहम नहीं आया। मैं मिट्टी को डालता रहा, मेरा मिट्टी का डालना बरकरार रहा। मेरी बेटी बोल रही थी बाबा मैं दब रही हूँ, मेरी बेटी बोल रही थी बाबा मैं मिट्टी के नीचे दब रही हूँ। हजरत दाहिया कल्बी कहते हुजूर मुझे रहम नहीं आया, मैं मिट्टी को डालता रहा, मिट्टी को डालता रहा, यहाँ तक कि मिट्टी गले तक आ गई। छोटी सी बच्ची है, अपने बाप को पुकार करके कहती है ओ बाबा मेरी गर्दन दब रही है, ओ बाबा मेरा गला दब रहा है। मगर दाहिया कल्बी कहते हुजूर मुझे रहम नहीं आया, मैं मिट्टी को डालता रहा, मिट्टी को डालता रहा, यहाँ तक कि मैंने अपनी आंखों से देखा है मेरी बेटी की आंखें डूब रही थी, मेरी बेटी की आंखें बंद हो रही थी, यहाँ तक के सर तक मैंने अपनी बच्ची को दबा दिया। हजरत दाहिया ये बातें कहते कहते रो रहे हैं, आंखों से आंसू टपक रहे हैं, यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी आंखों के आंसू से भीग रही थी। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, वो बेटी जो जमीन के नीचे दब रही थी, वो औरत जिसको गधे पर बिठा करके घुमाया जाता था, वो बेवाए जिसको औरत का दर्जा नहीं मिलता था, ये तमाम लोग चीख चीख कर कहते थे ऐ परवरदिगार आलम, अरे भेज दे अपने महबूब का, अरे वो घड़ी कब आएगी जब औरत को मकाम मिलेगा, औरत को इज्जत मिलेगी, औरत को वकार मिलेगा, औरत को अजमतें मिलेगी। ये तमाम बेटियां चीख करके कह रही थी, वो तमाम बेवाएं चीख करके कह रही थी, वो तमाम औरतें जिनके शोहर मर जाते थे वो चीख कर कह रही थी ऐ परवरदिगार आलम कब औरतों को इंसाफ मिलेगा, कब औरतों की झोली में इंसाफ डाला जाएगा। ऐ परवरदिगार आलम अपनी रहमत के खजाने खोल दो, अपनी रहमत की बरसात कर दो। ये चीख चीख करके कह रही थी। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को जब जोश आया, अल्लाह ने इन बच्चियों की आवाज को सुना तो आमिना की गोद से, आमिना के वतन से, आमिना के पेट से अपना सबसे चहीता, अपना सबसे प्यारा, अपना सबसे निराला, सबसे ज्यादा पसंदीदा महबूब आमिना के मकान में, आमिना के घर के अंदर, ठीक खाने काबा के सामने, आमिना के मकान में अपने महबूब को दुनिया वालों के लिए अता फरमा दिया। बरेली का इमाम फरमाता है, बरेली का इमाम फरमाता है सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह,
भर दे प्याला नूर का, दिन दूना तेरा दे डाल सबका नूर का। वो शान व अज़मत है कि छोटी छोटी बच्चियां चीखी थी, छोटी छोटी बच्चियां चिल्लाई थी। अल्लाह की रहमत को जब जोश आया, अल्लाह ने अपने महबूब को आमिना के यहाँ, आमिना के वतन से हम जैसे गुनाहगारों को अता फरमाया। अब सुनिएगा तवज्जो के साथ, मेरे नबी आए तो औरत को औरत का दर्जा मिला। आज दुनिया के अंदर कोई कितने बड़े बड़े दावे कर ले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर बेटी को बचाना कैसे, बेटी को कैसे बचाया जाता है, अगर तुम्हें सीखना है तो मदीने वाले की बारगाह में आ जाओ। बेटी को बचाना आ जाएगा, बेटी को बचाना सीख जाओगे। वो मदीने वाले ने बताया था। आजकल के लोग नारा कितना ही लगाएं मगर ये नारे झूठे हैं। नारा यहाँ लगाया वहीं पर खुद ही मार भी रहे। मगर वो मदीने वाले की शान थी कि जिस औरत को पैरों तले कुचला जाता था, नबी के आने के बाद उसी औरत को कांधों पर बिठाया जा रहा है। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। कैसे 4 बजे तक सुनोगे भाई, ऐसे ही सुनोगे क्या? और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये नबी के कदमों की बरकत थी कि नबी दुनिया में आए तो औरत को इज्जत व वक़ार मिला। औरत को कैसे इज्जत व वक़ार मिला, मैं इस पर कभी इंशाल्लाह मौका रहेगा तो बोलूंगा। एक बहुत लंबा मौजू है, बहुत शानदार मौजू। औरत को हुजूर के आने से कैसे वक़ार मिला। देखिए, माँ, बहन, बेटी, माँ, बहन, बेटी और बीवी, और बड़ा दबकर बोल रहे हो, और बीवी, 4 होती है ना। मैं आप अभी तो चूंकि मौजू दूसरा है, मौसम दूसरा है, वक्त दूसरा है, कभी ऐसा चांस आएगा औरत की जात पर जब बोला जाएगा कि हुजूर के आने से औरत को वक़ार कैसे मिला। चूंकि अगर इस पर बोलूंगा तो 1-1.5 घंटा इसी पर निकल जाएगा, तो मैं आपको इंशाल्लाह कभी बताऊंगा। औरत एक बीवी, एक बेटी, एक बहन, एक और होती है आप बता नहीं सके। हाँ, क्या माँ? अरे सबसे मेन तो वही है भाई। अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहन, बेटी, बीवी और माँ, इसके अलावा कुछ और हर किसी को इज्जत देकर के सिखाया कि इज्जत ऐसे की जाती है। अब कैसे कैसे कहां कहां इज्जतें दी हैं वो बताऊंगा कभी इंशाल्लाह। सुनिए, मोहब्बत से बोला सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आमिना के यहाँ अपने महबूब को जलवागर फरमाया। किस शान के साथ? पैदाइश के वक्त में अगर औरतों से पूछा जाए कि जब तुम्हारे यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई तो औरतों को पैदाइश के वक्त की कुछ बातें याद रहती हैं। अगर औरतें कहीं सुन रही होंगी तो उनको मालूम है वहां रहती तो हैं कुछ बातें याद। हाँ, एक दिन हजरत आमिना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा एक दिन औरतों के दरमियान में बैठी थी। किसी औरत ने पूछा, आमिना ये बताओ, जब तुम्हारा नूरे नजर लगते जिगर तुम्हारे वतन से दुनिया में जलवागर हुए, मैं पैदाइश कम बोलता हूँ, पैदा हुए, मैं बोलता हूँ जलवागर हुए, जब जलवागर हुए तो ये बताओ आमिना, बताओ वो घड़ी कैसी थी, वो हाल कैसा था, वो अंदाज कैसा था। तो अब सुनिए आमिना की ज़बानी। हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये कि हुजूर नूर भी थे, हुजूर बशर भी थे। हुजूर नूर भी हैं, बशर भी हैं। हुजूर नूर भी हैं, बशर भी हैं। ए आमिना बताओ। अब आमिना क्या कहती हैं? आमिना कहती हैं, जब मेरा नूरे नजर लगते जिगर जलवागर हुआ, इस खाक दाने गेती पर जलवागर हुआ, तो आमिना कहती हैं खरजा मिन्नी नूर। यार ये बात बोलने की, सुभान अल्लाह बोलने की।
आमिना कहती खरजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला, मुझसे उजाला निकला, मुझसे चमक निकली, मुझसे रोशनी निकली। सुनिएगा तवज्जो के साथ। अब आमिना की जबानी हमने इतना तो सुना कि आमिना ने कहा कि मुझसे नूर निकला, मुझसे नूर निकला। ए आमिना ये भी बता दो कैसा नूर निकला, आमिना बता दो कैसा नूर निकला। तो अगर रुकनुद्दीन सराय के मुसलमान जमा होकर के इकट्ठा होकर के यहां आमद मुस्तफा के बयान को सुनने के लिए मौजूद हो जाएं, बैठ जाएं, तो हम सब मिलकर आलम तसव्वुर में सवाल करेंगे। आमिना आपने कहा खरजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला, अब जरा ये भी बता दो कैसा नूर निकला है। ये रुकनुद्दीन सराय के मुसलमान बैठे हैं, ये संभल की सरजमीन पर बैठे हैं, यहाँ पर सब मुंतजर आमिना बताओ ना कैसा नूर निकला है। तो यही आमिना फरमाती है खरजा मिन्नी नूर, मुझसे उजाला निकला, मुझसे चमक निकली। का कैसी चमक? आमिना कहती है मुझसे ऐसा नूर निकला कि मैंने अपने मकान के अंदर बैठे बैठे मुल्क शाम के मोहल्लात को देख लिया। तभी तो जमील कादरी फरमाते हैं रोशनी में आमिना ने जिनकी देखा मुल्क शाम, वाह वाह क्या चांद निकला, अस्सलातु वस्सलाम। आमिना कहती हैं, ये किताब में मैंने पढ़ा, उन्होंने बड़ी अच्छी तहकीक की इस पर। वो कहते हैं एक बात बताओ आमिना कहाँ होंगी जब हुजूर की जलवागरी हो रही थी, आमिना कहाँ होंगी? जाहिर सी बात है मकान के अंदर, और मकान में चारों तरफ से दीवार होगी, दरवाजे लगे हुए होंगे। और फिर मक्का जहां पर, अगर आप में से कोई उमरा करने या हज करने गया होगा तो आपको सबको पता होगी कि पहाड़ियों के दरमियान में मक्का है, पहाड़ियां ऊंची ऊंची अच्छी खासी। अब मुल्क शाम ऐसा तो है नहीं 2-4 कदम पर हो, सैकड़ों मील की दूरी पर मुल्क शाम। अच्छा बस कोई बात है, सैकड़ों मील की दूरी पर मुल्क शाम। आमिना ने अपने मकान के अंदर पहाड़ियों से पार सैकड़ों मील की दूरी पर न जाने कितने शहर कस्बे पड़े, अपने घर में बैठे बैठे मुल्क शाम के मोहल्लों को अपनी आंखों से देखा। ये मेरे नबी के नूर का जलवा है कि आमिना के यहां नबी पैदा हो, आमिना के यहाँ नबी की पैदाइश हो, और आमिना अपने नूरे नजर रखते जिगर की पैदाइश के मौके पर जो चमक, जो उजाला, जो नूर निकला, उस उजाले में शाम के महल्लात को देख ले। ए आमिना तुमने नबी के नूर के उजाले में शाम के महल्लात को देख लिया है, तो अब निजामुद्दीन को कह लेने दिया जाए कि जब एक आमिना अपने बेटे के नूर के उजाले में मुल्क शाम के महल्लात को देख सकती है, तो उस आमिना के बेटे की निगाहों का क्या कमाल होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो। अल्लाह अल्लाह मुसलमान। अब सुनिए हुजूर की अजमतें देखें, हुजूर की शान देखें। जब हुजूर की जलवा गरी हजरत आमिना के यहाँ, हजरत आमिना के घर के अंदर ठीक खाने काबा के सामने हो रही थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उसी वक्त में खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। अचानक से देखते क्या है कि खाने काबा आमिना के मकान की तरफ को झुक रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खाने काबा को झुकते देखा, सवाल कर दिया है परवरदिगार आलम, आज खाने काबा को मैं क्या देख रहा हूँ कि ये खाने काबा जिसके सामने दुनिया के लोग झुकते हैं, जिसके सामने तमाम अतराफ के लोग झुका करते हैं, नमाज पढ़ी जाती है तो खाना काबा के सामने लोग सजदा करते हैं, तो खाना काबा के सामने आज ये खाना काबा किसके लिए झुक रहा है? आज खाना काबा किसके लिए सजदा रेज है? थोड़ा बोल दिया करो सुभान अल्लाह। ऐ मौला ये आज खाने काबा झुक किसके लिए रहा है? अब मैं यहाँ पर दो बातें बढ़ा करके कहूँ। अल्लाह की बारगाह में अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था ऐ परवरदिगार आलम किसके लिए खाने काबा झुका? अब मैं कहता हूँ अल्लाह ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा होगा ऐ अब्दुल मुत्तलिब ये जो सवाल तुम मुझसे कर रहे हो ये झुकने वाले से कर लो। अब
अब अगर कोई एतराज करे कि झुकने वाला वो तो ईंट पत्थर से बना है, कि ईंट पत्थर भी बोला करते हैं, तो जवाब ये होगा अगर ईंट पत्थर झुक सकते हैं तो ईंट पत्थर बोल भी सकते हैं। अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा से पूछो, अल्लाह अल्लाह मुसलमानों तो वही खाने काबा जवाब देता हुआ नजर आएगा। हे अब्दुल मुत्तलिब, मैं आमिना के मकान में तुम्हारे मकान के लिए नहीं झुक रहा, मैं किसी दुनियादार के लिए नहीं, बल्कि आमिना के यहाँ पर आज ताजदार अंबिया जलवागर हो चुके हैं, मैं उन्हीं के लिए झुक रहा हूं, उन्हीं के लिए सजदा रेज़ हूं। बरेली का इमाम कहता है जिसके सजदे को महराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत, अरे बोलिए ना, जिसके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। ये बरेली के इमाम ने पैगाम दे दिया कि जब आमिना के यहाँ पर नबी कायनात जलवागर हुए तो उस नबी के लिए खाने काबा झुक रहा है, तो खाने काबा ने गोया के बता दिया, ऐ लोगों अगरचे मैं काबा हूँ लेकिन अगरचे मैं काबा हूँ लेकिन मेरा भी कोई काबा है। हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबा तो देख चुके, बोलिए काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, और वो नबी की जात है, वो नबी की जात है। हजरत आमिना के यहाँ जलवागर हुए। अब सुनिएगा तवज्जो के साथ, मेरा नबी आमिना के यहाँ जलवागर हुआ, बहुत सारे मौजज़ातो कमालात जाहिर हुए, मलाइका सफ दर सफ आते रहे, जमात दर जमात हुजूर के दीदार के लिए आते रहे, कतार दर कतार हुजूर के दीदार के लिए आते रहे। आज अगर सुन्नी मुसलमान नबी की मोहब्बत में और नबी की पैदाइश की खुशी में अगर कतार बना करके हुजूर पर दुरूदे पाक पढ़ता हुआ, रोड पर हुजूर के गीत गाता हुआ, हुजूर पर दुरूद पढ़ता हुआ अगर कतार दर कतार चलता है तो फिर बातिल के दिल में दर्द क्यों उठता है? ये तो फरिश्तों की सुन्नत है कि जब नबी जलवागर हुए तो फरिश्ते कतार दर कतार आ रहे थे, हुजूर का दीदार कर रहे थे, आ रहे थे हुजूर पर सलाम पढ़ रहे थे, आ रहे थे हुजूर पर दुरूद पढ़ रहे थे। अब सुनिए, ये कतार दर कतार आते रहे, चारों तरफ खुशियों का आलम है। हजरत हव्वा, हजरत आसिया और हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन सब की सब मौजूद है उस वक्त में, सब खुशियों में फूले नहीं समा रहे हैं कि आज ताजदार अंबिया आ चुके हैं, आज सारे नबियों के सरदार आ चुके हैं, आज इमामुल अंबिया आ चुके हैं। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, चारों तरफ खुशियां हैं। इन खुशियों के बीच में सबसे ज्यादा जिब्रील अमीन खुश नजर आ रहे हैं। सुनिएगा आप लोग, मैं समझता हूं जो लोग चले गए हो सकता है वो सुबह को पछताएं थोड़े। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर की जलवागरी है, फरिश्ते आ रहे हैं हुजूर के दीदार के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को कई हजार पर्दों में रखा। अगर अल्लाह ताला हुजूर के हुस्न से पर्दा उठा ले तो दुनिया वालों की आंखें ये खीरा हो जाए। बहरहाल हुस्न था लाजवाब, सबसे ज्यादा हजरत जिब्रील अमी खुश नजर आ रहे हैं। मवाहिबुल लदुन्निया के अंदर जिक्र है इस हदीस का, हजरत जिब्रील अमीन ने 3 झंडे लिए। अब जाहिर सी बात है, जो ज्यादा खुश होगा तो ज्यादा खुशी का इजहार करेगा। 3 झंडे लिए, एक आमिना के मकान की छत पर, एक खाने काबा पर और एक बैतुल मुक़द्दस पर नुसब की। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। ये जो हम झंडे लगा रहे हैं कहीं ना कहीं हजरत जिब्रील अमी की वजह से लगा रहे हैं। तो बहरहाल ये झंडे लगाए गए, एक
पाए के बुजुर्ग ने कहा कि जिस वक्त हजरत जिब्रील अमीन ने झंडे लगाए थे तो उनका रंग उस वक्त में सफेद था। सफेद रंग के ताल्लुक से हमारे उलमा और मौरखीन कहते हैं कि जब दो फरीकों में जंग होती है, मार काट होती है, तलवारें चल रही होती हैं, और अगर सफेद रंग का झंडा दिखा दिया जाता है तो तलवारें रुक जाती है, झगड़ा रुक जाता है, जंग रुक जाती है, उसको स्टॉप लगा दिया जाता है। तो अब यहां से समझ लो जिब्रील अमीन सफेद झंडे लगाए थे तो पैगाम दिया था मक्के वालों बहुत कत्ल गारत कर लिया, बहुत औरतों को मार लिया, बहुत बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया, अब मार काट नहीं चलेगी, अब अमन की बात चलेगी। अब ये तलवारें रुक जाएंगी, तलवारें ठहर जाएंगी। और यही हुआ। हुजूर की आमद के मौके से हुजूर की आमद से मक्के के अंदर जो कबीले कभी एक दूसरे के सख्त दुश्मन होते थे, हुजूर के आने के बाद वो आज एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। कितनी बड़ी बात। तो बहरहाल मैं अपनी बात खत्म कर दूं जितना मुझे को मिला है तेजी के साथ। सुनिएगा, आज जिन लोगों ने 4 बजे की बात कही थी ना, 4 बजे तक ही सुना के जा, मगर मैं अपनी बात इख्तिताम की तरफ ले जाऊं। सुनिए 4 क्या, मैं तो जो अजान होती है फजर की 5 बजे कितने वहीं तक सुना दूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुना दूंगा। और हुजूर की तारीफ कौन कमा हक़ बयान कर सकता है, किसी के बस की बात। मगर सुनिए, सुबह 12 तारीख जुलूस निकलना है, हमारे मदरसे के बच्चे भी जुलूस में निकलते हैं, हमें शरीक रहना है। अब यहाँ से सफर कम से कम 1.5-2 घंटे का, अगर जाम ना मिला तब और इत्तेफाक से मिल गया तो फिर कोई पता नहीं है ना। तो सुनिए, मैं अपनी बात खत्म कर दूं जल्दी से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शान और शौकत के साथ जलवागरी हुई, उसके बाद में शहर वालों का ये मामूल था कि वो अपने बच्चों की परवरिश के लिए गांव के लोग चुना करते थे। क्यों? क्योंकि वहां की आबो हवा और वहां का खान पान थोड़ा सा अच्छा था ताकि बच्चे हेल्दी हों। इसलिए वो अपने बच्चों को गांव के लोगों को या गांव की दाइयों को दे दिया करते थे। बहुत सारी दाइयां हजरत हलीमा के कबीले की भी थी और दूसरे कबीले की भी थी। मक्के में आई बच्चों को लेने के लिए। हजरत हलीमा सादिया भी मक्के की तरफ चली। अब चूंकि हजरत हलीमा की हालात बहुत ही ज्यादा नागुफ्ताबे थे, एक ऊँटनी थी वो भी इतनी कमजोर कि उसकी जिस्म की हड्डियां नजर आ रही थी। बकरियों का हाल ये था कि उनके दूध सूख चुके थे, उनके थनों में दूध नहीं था। हालात ये थे कि खाना अब मिला, शाम को मिले या ना मिले कोई खबर नहीं। हजरत हलीमा की बेटी का नाम सीमा था और बेटे का नाम अब्दुल्लाह था। शौहर के साथ, एक रिवायत में कि शौहर के साथ आई थी मक्के में, एक में अकेले भी आई। शौहर के साथ मक्के पहुंची और जब मक्के पहुंची थी ना, तो जो दाइयां अच्छे घरानों से थी वो अच्छे अच्छे घरों के बच्चे लेकर के आ रही थी। हलीमा सादिया ने कहा सब ले आई। सुनो, आखिरी बात कर रहा हूं। हजरत हलीमा सादिया ने कहा सब ले आई, कुछ छोड़ा भी? अरे मेरी ऊँटनी कमजोर थी, मेरे जानवर से चला नहीं जा रहा, मैं इसलिए पीछे रह गई, तुम सभी ले आई, कुछ है? तो एक ने हंस करके कहा, मजाक में कहा, हाँ हलीमा जा, छोड़ करके आए तुझको, मगर कैसा छोड़ा? यतीम है। यानी सारी दाइयों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सोच करके छोड़ा कि ये यतीम है और यतीम से मिलेगा क्या? जिसके बाप ही ना हो तो मिलेगा। उन दाइयों को क्या पता था कि ये यतीम नहीं बल्कि दुर्र यतीम है। सुभान अल्लाह। सब ये सोच करके छोड़ कर आ गई। बाप का साया सर पर नहीं है,
यहाँ से मिलेगा क्या? बड़े बड़े अमीरों के बच्चे लेकर के चली गई। इन दाइयों ने हलीमा को देख करके कहा, हलीमा मायूस न हो, जाओ तो सही मक्के में। मजाक के तौर पर कहा, जाओ, हाँ एक है, यतीम है, उस बच्चे को तुम ले आना। खाली जाने से तो बेहतर है कि उसी बच्चे को ले आओ। हलीमा सादिया चली गई, पता पूछते पूछते पहुंची अब्दुल मुत्तलिब का मकान कौन सा है। अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर पहुंची, और जब दरवाजे पर पहुंची तो प्यारो लिखने वालों ने तो बहुत कुछ लिखा है, मगर मैं आपके सामने जो मेरे जहन में वो बता दूं। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तो हुजूर का जो चेहरा था वो दरवाजे से अपोजिट था, दरवाजे के पीछे को आपका सर था। जैसे ही हलीमा सादिया ने दरवाजे पर दस्तक लगाई है, हुजूर ने अपना चेहरा दरवाजे की तरफ फेर लिया था, गोया के हुजूर हलीमा सादिया का इस्तकबाल कर रहे थे। ए हलीमा मैं तेरे लिए हूँ, ए हलीमा तेरे लिए रोका हूँ, ए हलीमा तेरे लिए ठहरा हूँ। हुजूर ने चेहरा फेरा, हजरत हलीमा दरवाजे पर खड़ी ही, आवाज लगाई, आमिना कौन है? हजरत आमिना दरवाजे पर आ गई, कहा मैं ही आमिना का, सुना है तुम्हारे यहाँ पर बच्चा है। कहाँ है ना बच्चा, मेरा ही बच्चा है, मगर सुनो यतीम है, बाप का साया नहीं है, यतीम है। इस उम्मीद पर नहीं रहना कि बहुत खजाना मिलेगा। हलीमा ने कहा, आमिना ये इस उम्मीद पर हलीमा नहीं आई है, बल्कि हलीमा तो इसलिए आई है कि खाली हाथ जाने से बेहतर है कि यतीम बच्चे को लेकर के चली जाए। ठीक है, इसके लिए आई हो तो आ जाओ। हजरत आमिना ने अपने बेटे को उठाया और उठा करके हजरत हलीमा के हाथों में दिया। हजरत हलीमा ने जैसे ही नबी के चेहरे को देखा तो कुछ देर तक के लिए हजरत हलीमा नबी के चेहरे को देखती रही, कुछ देर तक देखती रही। आमिना ने पूछा, ए हलीमा क्या देख रही हो, ए हलीमा क्या देख रही हो? हलीमा सादिया ने कहा, आमिना मैं ये देख रही हूँ कि रात के अंधेरे में जो चांद चमकता है वो ज्यादा खूबसूरत है कि तेरा बेटा ज्यादा खूबसूरत है। हजरत आमिना ने कहा, बता हलीमा तूने किसको ज्यादा हंसी पाया है? हलीमा कहती है, आमिना मैंने रात में चमकने वाले चांद को भी देखा है और तेरे बेटे को भी देखा है। ए आमिना सुन, अरे वो आसमान पर चमकने वाला चांद तेरे बेटे के तलवों के बराबर भी नहीं है। सुभान अल्लाह। हजरत आमिना मुस्कुराई, का हलीमा ले जाइए बच्चे को, मगर उम्मीद से मत रहना कि बहुत कुछ मिलेगा। हजरत हलीमा गोद में लेकर के बाहर आ गई। अब हलीमा ये सोच रही थी, हलीमा ये सोच रही थी कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पालूंगी, मगर हलीमा को क्या पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा को पालेंगे। हलीमा ये सोच रही थी कि मैं पालूंगी, मगर हलीमा को नहीं पता कि मशीयत इलाही कुछ और ही है, अल्लाह की मर्जी कुछ और ही है। अल्लाह की मर्जी ये है कि हलीमा तुम नबी को नहीं पालोगी, बल्कि नबी तुमको पालेंगे। और कैसे पाला सुनिए। हलीमा ने नबी को गोद में लिया, ऊंटनी पर बैठी। जब ऊंटनी पर बैठी, ऊंटनी को हाँका, आगे बढ़ाया तो वो ऊंटनी जो घर से निकली थी तो थक थक करके चलती थी, बड़ा मारा जाता तब एक कदम उठाती थी। और जब नबी ऊंटनी पर सवार हो गए तो पहले ऊंटनी चलती नहीं थी, अब ऊंटनी रुकती नहीं है। घर से हलीमा चली तो ऊंटनी चलती नहीं थी, नबी सवार हो गए तो ऊंटनी रुकती नहीं है। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, हलीमा नबी को लेकर के चली। इससे पहले बहुत सारे वाक़यात थे, शाम का वक्त हो चुका था प्यारो। सूरज में अभी थोड़ा दम बाकी था, सूरज में अभी थोड़ी तेजी बाकी थी। हलीमा जैसे ही शहर के बाहर निकली तो सूरज की चमक, सूरज की रोशनी, सूरज की तपिश नबी के चेहरे पर पड़ी। हलीमा सादिया कहती है, मैंने क्या देखा? जब सूरज की चमक नबी के चेहरे पर आने लगी, मैंने अचानक से देखा कि एक बादल का टुकड़ा आया और नबी का साया कर लिया। यानी अल्लाह को ये पसंद नहीं था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को सूरज की तेजी छू सके। हलीमा हुजूर को लेकर ऊंटनी पर सवार होकर के आगे बढ़ी। ऊंटनी की तेजी इतनी थी, ऊंटनी की चाल इतनी थी कि जो दाइयां पहले से बच्चों को लेकर के जा चुकी थी, हलीमा की ऊंटनी ने उन सबको पकड़ करके उनसे आगे निकल गई।